नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। सख्त कानून, बड़े बड़े दावे, लेकिन फिर पेपर लीक। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक ने एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस नकल विरोधी कानून को धामी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही, उसी कानून के लागू होने के बावजूद पेपर लीक की घटना ने सरकार को विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अब सीधे सरकार पर हमला बोल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर नकल माफिया पर लगाम कस दी गई है, अगर 100 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, तो फिर बार बार परीक्षा प्रणाली में सेंध कैसे लग रही है? आखिर सिस्टम में वह कमजोरी कहां है जिसका फायदा उठाकर माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस के आरोपों का जवाब कांग्रेस के ही पुराने कार्यकाल की भर्ती अनियमितताओं का हवाला देकर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले घोटालों पर पर्दा डाला जाता था, जबकि उनकी सरकार हर मामले में तुरंत कार्रवाई कर रही है। लेकिन विपक्ष का पलटवार भी उतना ही तीखा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ कार्रवाई के दावे कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही। इस बीच बेरोजगार संगठन और युवा भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, उम्मीदों और भविष्य का सवाल है। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। एक तरफ सरकार अपनी कार्रवाई का बचाव कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताकर जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। सवाल अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि सरकार की साख, कानून की प्रभावशीलता और युवाओं के भरोसे का है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं, जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूके SSS के प्रकरण हो, उन पर किसी पर वीडियो की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, आप उत्तराखंड में आपके सामने जो है हर तस्वीर शीशे की तरह साफ है। आप देखिए, जो जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए, और जब प्रश्न पत्र लीक हुए तो राज्य सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सख्त जो है नकल विरोधी कानून लाने का काम करेंगे। सख्त नकल विरोधी कानून भी बन गया, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। तो अब हम भाजपा के नेताओं से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, बताइए कहाँ है आपका सख्त नकल विरोधी कानून? उसका कहीं अता पता नहीं। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि नकल माफियाओं में और सरकार में गठजोड़ है, और उस गठजोड़ के तहत ये पेपर लीक हो रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष आपको घेर रहा है।
सोशल में विपक्ष घेर रहा है पुष्पेंद्र जी। हाँ। गलती हमारी क्या है कि जिससे विपक्ष घेर सकेगा, वो उस लायक है, अपना फेस देखने लायक है कि आप वो हमें घेर सके। या तो हमने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो, या तो हमने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हुए कोई कड़ा कानून नहीं लाया हो, या तो हमने कोई भी परीक्षा को लीक कराने में हमारा नाम आया हो। किसी भी प्रकार से हमारे नौनिहालों का भविष्य आने वाले समय में खराब ना हो, इसको लेकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हमारे लिए करी गई है, हमारे सरकार में की गई है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक मुद्दा विपक्ष इसको बना रहा है, युवाओं को भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है। हम उस भारत में वास कर रहे हैं जहां युवाओं को मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है। और सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आते हैं। ठीक है। अब मैं भी जब ये राजनीति के निचले स्तर पर उतर ही चुके हैं, तो मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। यूटीआई से लेकर दरोगा भर्ती घोटाला से लेकर पटवारी भर्ती घोटाला से लेकर कितने लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया, क्या क्या उन पर कार्यवाही करी गई, विद डाटा, विद एविडेंस, विद प्रूफ। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर आपके नेशनल चैनल पर एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरे तथ्यों के साथ जवाब देने लायक है, तो पूरा बताएंगे कि कितनों की अरेस्टिंग करी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, के ऊपर एसआईटी नहीं, बिल्कुल 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 हनी पाठक जी, लेकिन आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए, आखिर ये जो सख्त नकल विरोधी कानून है क्यों लाया गया था? बिल्कुल, ये बात एकदम आपकी 100% सच है कि क्यों लाया गया था। लाया गया था बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको अच्छा रोजगार देने के लिए एक अच्छी शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इतना बड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया था। अभी तो वो लागू हुआ है ना, अरेस्टिंग होने का कार्य तो शुरू है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, एक लॉजिक वाली बात मैं करती हूँ। कोई भी सरकार जो सत्ता में होती है, वो कभी ये चाहती है कि हम कोई ऐसा कुकृत्य करें जिससे हमारा बंटाधार हो, या हम कहीं मुंह दिखाने लायक ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी सरकार हो और किसी भी राज्य की सरकार हो, वो नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार में किसी तरह की खामियां सामने आए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है पाठक जी, जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है उसके बाद 3 बार पेपर लीक हो चुके हैं, और इसीलिए ये नकल विरोधी कानून लाया गया था कि किसी तरह का पेपर लीक ना हो, सख्त कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, कार्रवाई तो सख्त हो रही है, लेकिन कहां पर वो कमी आ रही है कि ये घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं? मैं जवाब देती हूँ पुष्पेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा आपने। नकल विरोधी कानून आया, हमने लाया, इसको पेपर लीक कहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करके पेपर लीक इसे नहीं कहते, जैसे दरोगा भर्ती घोटाला और पटवारी भर्ती घोटाला में हुआ था। ये व्हाट्सएप द्वारा लीक होता है और तुरंत सूचना मिलती है, क्योंकि सूचना तंत्र मजबूत है। इतना ज्यादा इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि सूचना तंत्र ऐसा मजबूत है कि इस तरीके के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का तुरंत हम लोगों के पास जानकारी पहुंच जाती है और तुरंत उस पर एक्शन हो जाता है। 72 घंटे के अंदर अंदर उस असिस्टेंट प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया जाता है और हर जगह से निलंबित कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बेहतर परिणाम होने की बात निकल कर आती है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर परिणाम है, और इसमें हनी पाठक जी, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा कहना यह है कि पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सख्त कदम भी उठा रही है, लेकिन इस अंतराल जो युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है, जो मानसिक तौर पर वो परेशान हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हम लेंगे पुष्पेंद्र जी, हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं, हम पेरेंट्स से बच्चों के, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी लेना हमारा दायित्व के साथ साथ कर्तव्य भी है। ऐसा नहीं कि हम सत्ता में हैं तभी दायित्व लेंगे, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही हम एक्शन ले रहे हैं और उस पर कड़ा विरोध के साथ साथ कड़ा कानून भी लागू कर रहे हैं। आप एक बात बताइए पुष्पेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम केंद्र में ऐसा कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करेंगे, 10 करोड़ के मुआवजा के साथ साथ 10 साल की सजा, हम 10 साल की कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं नकल करवा रही हूँ तो मेरे मन में ये बात निश्चित आएगी कि अगर मैंने ये नकल करवाई तो 10 साल की सजा तो है ही है, 10 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाकर दूंगी मुआवजा के रूप में। अच्छा, मतलब परिवार का भविष्य क्या रहेगा? अब कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। पुष्पेंद्र जी, एक फिर से छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर कहीं बारिश हो रही है तो आप मुझे बताएंगे ना कि लीकेज यहाँ पर है। अगर आप आर्किटेक्ट हैं बहुत अच्छे, तो आप मुझे बताएंगे मैडम आपके घर में यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से लीकेज की ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे काम करवाइए, ये आप बताएंगे। उसी प्रकार से रोड मैप दीजिए ना। आपके पास अगर कोई रोड मैप है तो रोड मैप पर बात करिए, तार्किक बातें करिए, जिससे कि किसी डिबेट में हम अगर बैठे तो आरोप प्रत्यारोप ना कर हम आपसे सुझाव लेकर जाए। और बिल्कुल उदाहरण आपका ठीक है, लेकिन इस उदाहरण में घर आपका है तो लीकेज का पता भी आप लगाएंगे। कांग्रेस तो पड़ोसी बन के बैठी है, कांग्रेस तो पड़ोसी बन के बैठी है। देखिए पुष्पेंद्र जी, हम लगा रहे, पता हम लगा रहे और पता लग भी रहा है, लेकिन उससे संतुष्टि विपक्ष को नहीं हो रही ना। वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बिना रोड मैप के कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास रोड मैप नहीं है तो हम जो जानकारी दे रहे हैं, जो एसआईटी की जांच बिठा रहे हैं, उन पर भरोसा रखो। उन पर भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। वन भूलपुरा, बस मैं आपसे 10 सेकंड लूंगी, बहुत तेजी से बोलती हूँ मैं। वन भूलपुरा में किस प्रकार से कपिल सिब्बल वहां पर अवैध अतिक्रमण के लिए चले गए थे कोर्ट में, यहाँ पर क्यों नहीं चले जा पा रहे? दूसरी बात का जवाब लास्ट कमेंट करके छोड़ रही है पुष्पेंद्र जी। ये जब सीएम साहब से मुलाकात करने जाते किसी ज्ञापन को देते हुए, हजारों फोटो मेरे मोबाइल में है, हजारों फोटो, तब तो मुस्कुराते हुए बात करते हैं। और जब राजनीति, ओछी राजनीति करनी होती है तो सड़कों पर उतर जाते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें चुनाव के ही दौरान आपको याद आती है, उससे पहले आप अपना विजन क्लियर करिए। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है। आशीष सैनी जी, क्योंकि अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला, सीजेपी का प्रदर्शन हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने भी जगह जगह धरने प्रदर्शन किए। अब उत्तराखंड के अंदर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, या फिर 4 दिन करके फिर साइड में हो जाएंगे? क्योंकि यही ज्यादातर देखने को मिला। देखिए, आपके सवाल का यही जवाब है कि जिस वक्त पेपर लीक होगा हम प्रदर्शन करेंगे और फिर हम एक साइड में आके बैठ, क्योंकि ये सरकार ये चाहती है कि हम केवल नकल विरोधी कानून में ही उलझे रहे और बाकी जगह इनकी चोरी लगातार जारी है। आप ये देखिए, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की पूरी बात सुनी, उसमें इन्होंने कहीं पर भी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की, यानी जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। इन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया और हनी पाठक जी सुन रहा हूं मैं। अब नकल विरोधी कानून बनाया, उसके शुरू में लगा दिया सख्त नकल विरोधी कानून। मैं कह रहा हूँ वो सख्त नहीं है, वो पिलपिला नकल विरोधी कानून है, क्योंकि वो नकल विरोधी कानून नहीं, नकल करने वालों को बचाने वाला कानून है। आज आप वर्तमान में देखेंगे कि नकल विरोधी कानून में जो नकल कराने में जो लोग पकड़े गए, उनकी चिंता तो ये कर रहे हैं कि वो हम बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े गए वो क्यों, उनके बारे में कौन बात करेगा? पूरा सिस्टम शिक्षा विभाग का कोलैप्स कर गया है, राज्यों में भी और केंद्र सरकार में भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज के समय में आजीविका का साधन केवल पेपर बेचना रह गया है। ये हर तरह की भर्ती में घोटाले करेंगे, पेपर लीक करेंगे और भर्तियों को लटकाने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये हर एक को बदनाम करने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे दो मुंह का सांप होता है ना, तो एक मुंह तो कुछ और बात करता है, दूसरा तो कुछ और बात करता है। पुष्पेंद्र जी, इस समय आरएसएस देश के किसी भी संस्थान में घुसी, वहीं पर उसने चोरी का काम शुरू कर दिया, झूठ बोलने का काम शुरू कर दिया और देश के संविधान को पास पर रखने का काम शुरू कर दिया। आज देश के शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह पर वाइस चांसलर से लेकर चपरासी तक सब आरएसएस के लोगों की भर्ती हो रही है, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। आप उसमें से आरएसएस के बैकग्राउंड से लोगों को निकाल दीजिए, उनकी सुविधा के लिए। अभी आशीष सैनी जी, बद्रीनाथ धाम में आरएसएस के लोग, आशीष सैनी जी, अभी बद्रीनाथ धाम में चोरी का जो मामला उठा था, उसमें सामने आया कि वो जो नोटियाल साहब थे, जो भी नाम था उनका, वो आपके कार्यकाल से थे, आपसे जुड़े थे। सवाल तो ये भी उठते रहते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल आशीष सैनी जी, सवाल आपने कहाँ की बात की? बद्रीनाथ धाम की। फिलहाल सवाल आशीष जी ये है, देखिए मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ। आप, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात से भी अलग हटके मैं कह रहा हूँ कि हमारे समय में वो निर्वाचित, वो नियुक्त किया गया तो इसलिए उसने अपराध किया। तो जो 7 मंत्री आपने बना रखे हैं कांग्रेसी बैकग्राउंड के,
ये भी तो कांग्रेस के गए, इन्हें भी हटा दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ताकि कोई ठीक है, ठीक है, गुंजाइश ठीक है। आसन युवाओं पर आते हैं, युवाओं पर आते हैं। ठीक है, पेपर लीक हुआ, युवाओं को नुकसान हुआ, समय खराब हुआ। हालांकि अगस्त के तीसरे सप्ताह में परीक्षा दोबारा होंगी। सर, कांग्रेस कब तक युवाओं के साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था शायद यूके SSC का, सीएम साहब गए युवाओं के बीच में और उनको समझा दिया, वो समझ गए। नहीं, बिल्कुल। मैं अगर इसमें आपके शब्द में एक संशोधन कर लूं हाँ। कि सीएम साहब गए, उन्हें बरगलाकर आ गए, हाँ, ये सही शब्द है। हाँ, उन्होंने उनको बरगलाया, उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच को संस्तुति कर रहा हूँ, मुझे पुष्पेंद्र जी आप बता दीजिए, आप तो सम्मानित पत्रकार है हमारे, कि कहाँ है वो सीबीआई जांच। इस वक्त तो कहीं नहीं है। यानी मुख्यमंत्री ने उन्हें बरगलाने का काम किया। मुख्यमंत्री उसी आरएसएस से आते हैं जहां पर सुबह शाम झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं होता, बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं होता। ये सारा काम बीजेपी आगे बदस्तूर जारी कर रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप आंदोलनकारी छात्र कहीं भी बैठे हो, इन्होंने इनको क्या कहा कि देशद्रोही है, उनके ऊपर तरह तरह के झूठे सच्चे आरोप लगाने का काम किया। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो खुद के बच्चे हैं, और आज अगर मैं तो डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के सब नेताओं को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें कभी भी घर में कूट सकते हैं। उनकी हरकत ऐसी है, वो अपने ही बच्चों को खाने पर आमादा है। ये हरकत नहीं करनी चाहिए। आपकी जवाबदेही देश की जनता के प्रति, देश के छात्रों के प्रति और देश के प्रत्येक संविधान की हर धारा के प्रति है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बार बार उनको बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? अब आप बोलेंगे आशीष सैनी जी, जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली और युवा सभी उठकर चले गए, तो क्या सरकार ने ये भी बरगलाने का काम किया? 3 मांगों में से एक मांग मानी जी। नहीं, तीनों मांगे मानी है? नहीं, एक मांगी सर, बाकी 2 नहीं मानी। चलिए बाकी 2 ये थी। हाँ, बाकी 2 ये थी, मैं आपको बता देता हूँ। दोहराना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार उसको हमें अब दोहरा भी करना है। हमारी 3 मांग थी। पहली मांग हमारी पूरी कर दी गई। दूसरी मांग थी नरेंद्र मोदी जी देश के छात्रों से माफी मांगे, क्योंकि 1.5 महीना उन्हें धरने पर बैठा। नहीं, आपकी मांगों पर तो बात नहीं हो रही थी। आपका आंदोलन थोड़ी था। कर रहा हूँ आशीष सैनी जी, आपका आंदोलन थोड़ी था। मैं जंतर मंतर पर जो लोग आयोजित वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, जिन्होंने 3 मांग मांगी थी, जिन्होंने सभी छात्रों ने दोहराया, कांग्रेस ने मांग का समर्थन किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है और गृह मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, जिन्होंने वहां लाठीचार्ज किया। ये युवाओं की तो कोई मांग नहीं थी, ये कांग्रेस की मांग होंगी, और कांग्रेस का वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, ना आंदोलन था। पुष्पेंद्र जी, एक बात सुनिए, जंतर मंतर किस लिए निर्धारित किया गया है कि कोई भी प्रदर्शन आपको दिल्ली में करना हो तो आप जंतर मंतर पे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है तो लाठीचार्ज क्यों किया? वो तो जगह ही प्रदर्शन के लिए निर्धारित की गई है। मुझे आप बताइए ना कि वहां पर लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? और लाठीचार्ज ऐसे नहीं है, लाशियों के अंदर कील ढुकी हुई है। लाठीचार्ज करने वाले फर्जी पुलिस वाले हैं, और जब उनकी छानबीन की गई तो पता लगा बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फोटो आ रखी है। कौन कार्रवाई करेगा बताइए? ठीक है सैनी जी, ठीक है सैनी, समय कम है। हनी पाठक जी भी सामने। हनी पाठक जी, जवाब दीजिए। घर का जोगी जोगड़ा, आन बान का शेर, इनकी यही हालत है। घर में एकदम जोगी, बाहर जाकर बनते हैं शेर, जहां पर कोई पूछ नहीं है। और हम घर में भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं। आपके पास हम उस भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, आपका वो चेहरा बहुत आश्चर्यचकित बना था पुष्पेंद्र जी, जिसमें आपने कहा था ये किसकी मांग थी। वो युवाओं के प्रदर्शन में 57 साल का बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा, वो कहता है वो उसकी मांग थी। क्या है ये नाटक इनका? दूसरी बात का मैं जवाब देती हूँ। पुष्पेंद्र जी, मैंने ओपनिंग कमेंट में चैलेंज किया था आपके नेशनल चैनल पर कि यूटीआई दरोगा भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, इन सब पर क्या क्या कार्यवाही हुई, इस पर चैलेंज के साथ विद प्रूफ आपके पास प्रोवाइड करा, एक मिनट में आपके पास, लेकिन वो चीजें इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई। अब सस्पेंशन की जहां तक बात आ रही है प्रधानमंत्री जी की माफी, मुझे तो हंसी आ रही इस बंदे पर। ये कब से युवा बन गया, नाती पोते वाला आदमी। नहीं, हनी पाठक जी पहले, हनी पाठक जी पर्सनली कमेंट में युवा की मांग थी। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, एक व्यक्ति वो आशीष सैनी जो हमारे युवा को बरगलाना करके ये कहता है कि बरगलाने में युवा आ गया। हनी पाठक जी मेरी बात को समझिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा,
सभी लोग बैठे हैं और आपस में मर्यादित भाषा का थोड़ा प्रयोग करें और सम्मानजनक तरीके से डिबेट करें, ठीक है? कौन क्या बोल रहा है पर्सनली बिल्कुल नहीं। जनता को कोई भी बरगला सकता है, तो इनकी सोच की पराकाष्ठा का स्तर ये डिबेट में स्वयं दे देते हैं। और अब चलिए नीलंबर पर आते हैं पुष्पेंद्र जी, क्योंकि देखिए मैं आंकड़े और तथ्यों से बात करती हूँ। मैं मूर्खाधिराज का ताज अपने सिर पर पहनना पसंद नहीं करती हूँ। कर्नाटक में कितने लोगों का इस्तीफा दे दिया, पंजाब में जिसके झाड़ू लेकर खड़े थे और अपना ही सफाया पर बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा की मांग करते हैं? राजस्थान में पेपर लीक की सबसे सर्वाधिक घटनाएं, 53 से ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं, उस पर इस्तीफा जब इनके शिक्षा मंत्री थे उसमें इनको सांप क्यों सूंघ गया था? और कौन सा सांप सूंघ गया था भाई जो उस समय तुम बेहोशी की दवा खाकर सो गए थे? तो ये सारी चीजों पर सोचिए। और इस्तीफा 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 बहुत हो गया, फिर ये कहेंगे इतिहास पे मत आओ। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जीप घोटाला, घोटालों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि हमें सोचना पड़ जाता है कि कितना हनी पाठक जी एक सवाल, हनी पाठक जी एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही था, इतनी देर क्यों की? लेकिन वो पढ़ के आओगे तो आप ही की इज्जत बनेगी, थोड़ा पढ़ लिया करो। नहीं हनी पाठक जी मैं बोल रहा हूँ, जब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही था और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना था तो आखिर इतना समय क्यों लगाया? हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ पुष्पेंद्र जी, वैलिड पॉइंट। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मैं बहुत दिनों से काफी दुखी था और मैं इन चीजों को लेकर सोच रहा था, मनन कर रहा था, और मैंने पार्टी में कहा भी कि हमें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हर चीज को हाथ में दही जमाने के बराबर नहीं होता है। हर चीज का पूरा डेकोरम होता है, समझा जाता है, सोचा जाता है। तुरंत नए शिक्षा मंत्री का पद किसे देंगे उस बारे में विचार विमर्श किया जाता है। ये भारत है, कोई नेपाल बनाने की साजिश करने वाले लोगों का एजेंडा इस तरीके से तय थोड़ी हो जाएगा। जो जैन जी माँ बहन की गालियां दे रहे थे, मैं तो आपके चैनल पर ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आशीष सैनी के बच्चे कल सड़कों पर इसी तरीके की गाली देते हुए और नाचते हुए वीडियो उनका भी वायरल अवश्य होना चाहिए, जिसका ये समर्थन दे रहे हैं। अगर ईश्वर है तो आशीष सैनी के आगे इन सब चीजों के सामने सच्चाई लानी चाहिए और इसके बच्चे भी वही गालियां दे और उसी तरह से जैसे जैन जी ने। ठीक है हनी पाठक जी, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है। आशीष सैनी जी लास्ट कमेंट कर दीजिए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि इनके झूठ की पोल खुल चुकी है, जवाबदेही इनकी शून्य है, देश की और प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। तो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के जिम्मेदार है और इनको अब दोबारा सत्ता नहीं मिलने वाली, इसलिए झूठे प्रोपेगेंडे चला रहे हैं। सुबह से शाम तक चैनल पर केवल झूठ चला रहे हैं, सच बोलने से डरते हैं और सच्चाई से ही भाग रहे हैं। आशीष सैनी जी, एक तरफ युवाओं का प्रदर्शन हुआ, ठीक है, अब कांग्रेस क्या अलग तरीके से प्रदर्शन करेगी? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी जो पेपर लीक की घटना सामने आई है, हो सकता है कि सरकार युवाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर दे, छात्रों के लिए बड़ी घोषणा कर दे, छात्र शांत हो जाएं। तो आप क्या ये शुरुआत जारी रखेंगे या फिर आप भी शांत हो जाएंगे? देखिए, ये मामला किसी सरकार या किसी राज्य का नहीं है। पूरा हमारा शिक्षा तंत्र अब सड़ गल चुका है, उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। हम तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी हमें बुलाए और हमारे साथ मिलकर इस रिफॉर्म में भागीदार बने। तो लेकिन ये बीजेपी रिफॉर्म से डरती है क्योंकि यही एक इनके आय के साधन बन गए हैं। चाहे वो पेपर लीक से पैसा कमाए, चाहे देश के संसाधनों को लुटाकर कमाए या बंजरों में चोरी करके कमाए। आज इनके लिए केवल दुकानदारी महत्वपूर्ण हो गई है, जनता के सवालों से भागने का। चलिए ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है सैनी जी, समय भी कम है। आशीष सैनी जी आपका भी और हनी पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है वो मुद्दा है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 2 परीक्षाओं का लीक होना। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में हम परीक्षा दोबारा कराएंगे, लेकिन सवाल बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जो युवाओं का समय खराब हुआ है, जो युवा मानसिक तौर पर परेशान हुए हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस युवाओं के साथ प्रदर्शन भी कर रही है, क्या लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस खड़ी रहेगी, या जो देखा जाता है 4 दिन युवाओं के साथ और फिर मामला शांत हो जाता है? सरकार भी युवाओं के लिए क्या कुछ पहल करेगी, उनको समझाने की क्या कुछ कोशिश करेगी, या कोई बड़ी घोषणा की जाएगी? रणनीति है सरकार की अलग, विपक्ष की अलग, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।